आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरयू नदी में नाव पलटी है और 3 शव बरामद अब तक किए गए हैं। और ये जो घटना है इसमें 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। माझी के मटियार के पास नाव पलट गई। दियारा से खेती करके ये लोग लौट रहे थे और बताया जा रहा है कि 15 से अधिक लोग इस पर सवार थे। बड़ी खबर, सरयू नदी में नाव पलटी है, 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। 15 लोग से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं और माझी के मटियार के पास ये नाव पलट गई और बताया जा रहा है कि ये लोग खेती करने के लिए दियारा गए हुए थे और वहीं से लौट रहे थे और इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया। संतोष है फोन लाइन पर हमारे साथ। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो अभी कहा जा रहा है कि 15 से ज्यादा लोग लापता है, तो अभी फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, स्थानीय लोगों के सहयोग से लाशों को निकाला जा रहा है और 3 शव को स्थानीय लोगों ने बरामद किया है नदी में। किसी तरह से चूंकि शाम के समय की घटना है और घटना के बाद अब अंधेरा हो चला है, राहत बचाव कार्य में दिक्कत हो रही है। डीएम और एसपी स्वयं घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए, उनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि घटना की जानकारी उन्हें प्राथमिक तौर पर मिली और 18 लोगों के लापता होने की बात जो कही जा रही है उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। हालांकि जिस तरह से वहाँ ग्रामीण है, उन लोगों का कहना है कि 18 से अधिक लोगों की संख्या है जो लापता है। वहाँ पे 3 लाशें अभी तक बरामद हो चुकी है। 15-16 लोग अभी और भी लापता है जिनकी तलाश चल रही है। स्थानीय स्तर पर लोग वहाँ लगे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी वहाँ बुलाया गया है। डीएम ने कहा है कि एसडीआरएफ की टीम जो तमाम जो राहत बचाव कार्य, चूंकि बड़ी घटना कही जा सकती है। हम बता दें कि माझी जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पे मटियार गांव है। मटियार गांव के कई लोग हैं जो कि खेती करने के लिए नदी के उस पर जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं उधर से। इसी क्रम में ये हादसा होने की बात कही जा रही है कि नाव अचानक किसी कारण से पलट गई है। किस कारण से पलटी है, डीएम ने कहा कि इसकी अभी जानकारी उनको नहीं मिल सकी है, लेकिन 18 लोगों के लापता होने की आधिकारिक पुष्टि की गई है और सीओ और बीडीओ तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। हमारे पास कुछ तस्वीरें भी आई है जो काफी दर्दनाक है। परिजन जो है अपने चूंकि बगल के ही गांव जो मटियार गांव, उसी गांव के लोग हैं जो लापता हुए हैं, तो उस गांव में रोना धोना मचा हुआ है। तमाम जो लोग हैं अपनों की तलाश में वहां पे पहुंच रहे हैं और बिल्कुल प्रशासनिक जो है राहत और बचाव कार्य अब शुरू। बिल्कुल, राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया है, लेकिन अंधेरा ज्यादा है, ये काफी तकलीफदेह है। तो संतोष, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कल अब जारी रहेगा? कल सुबह से तलाश की जाएगी कि अभी व्यवस्था की जा रही है? चूंकि स्थानीय नाव जिस जगह हादसा हुआ वो बगल का गांव भी है, तो कई लोगों को गांव वालों ने खुद बचाया है। जो कि वहाँ चूंकि गांव के बगल के लोग तैराक होते हैं, तो कई लोगों का रेस्क्यू गांव वालों ने खुद किया, लेकिन 18 जो लोग लापता है उसकी तलाश की जा रही है। नाव के जरिए भी तलाश की जा रही है। कुछ गोताखोर भी लगे, लेकिन निश्चित तौर पर रात के अंधेरे के कारण तो दिक्कतें जरूर आ रही है। लेकिन नाव के जरिए बड़े बड़े जो लाइट्स है उसको लगा करके लोग वहाँ तलाश कर रहे हैं। एलईडी लाइट्स के जरिए लोग खोज रहे हैं कि अगर कोई बचा हुआ मिल जाए, किसी की जिंदगी बचाई जा सके। क्योंकि अभी जो घटना है, जैसे समय बीतेगा हो सकता है कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, लेकिन प्राथमिकता यह है कि जो अगर कहीं दिख रहे हैं, कहीं दूर भी अगर वहां के चले गए तो उनको बचाया जाए किसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। तो 3 शव बरामद कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। पास के ही गांव के रहने वाले थे और बताया जा रहा है कि दिन भर खेती करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए और नाव पलट गई। दो 2024 के चुनाव से पहले बिहार में बेरोजगारी दूर करने के वादे पूरे करने की तैयारी जारी है। नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गुरुवार का दिन अहम होने वाला है। करीब 1,20,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री देने वाले हैं और भव्य से इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। वहीं विपक्ष की ओर से शिक्षक बहाली पर सवाल खड़े हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक अब बगैर इंडक्शन ट्रेनिंग के ही चयनित जिलों में जाकर नियुक्ति पत्र लेंगे। बिहार सरकार की पहल पर नियोजित शिक्षक स्कूलों में छठ के बाद सॉफ्टवेयर के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। आवंटित जिलों में ही पोस्टिंग के बाद योगदान होगा। हालांकि नए चयनित अभ्यर्थियों को 4 नवंबर से ट्रेनिंग लेनी होगी। बता दें कि 2 नवंबर को बिहार में कुल 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। बाकी जिलों में प्रभारी मंत्री नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे शिक्षकों को लेटर सौंपेंगे। हालांकि चुनावी साल में बिहार में
शिक्षक बहाली सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप बैकडोर एंट्री का लगाया जा रहा है, तो सफाई जेडीयू की ओर से भी दी जा रही है कि बहाली में कोई गड़बड़ी नहीं है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी बिहार सरकार पर तंज कस रहे हैं। कितने नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिली, ये सवाल पूछ रहे हैं और सरकार की पोल पट्टी खोलने तक की बात कह रहे हैं। इस 1,25,000 में नए लोगों को कितनी नौकरी मिली और उन नए में बिहार के कितने हैं? ये पूरा जो एग्जाम है ये नई नौकरी का नहीं है। ये जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए कुछ लोगों को उसमें अपग्रेड किया जा रहा है और कुछ नए लोगों को नौकरी दी जा रही है। और आप लोग बिल्कुल मूर्ख वाला बात कर रहे हैं कि 1,25,000 आदमी को नौकरी मिल गया। किस 1,25,000 आदमी को नौकरी मिला उसका सूची जरा जारी तो कीजिए। विरोधियों के आरोपों का जवाब आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया है। मनोज झा कहते हैं कि लोग तिनका ढूंढ रहे हैं, आलोचना से कुछ हासिल नहीं होगा। पीएम के 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ, ये बताएं। एक बार प्रधानमंत्री जी से पूछें, 14 में आने के बाद 9 वर्षों में वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे नौकरी 2 करोड़। एक सवाल उनसे बनता है कि नहीं बनता है? अब तो 2 तारीख कल है, नियुक्ति पत्र बटेगा और किस आयोग में यह लिखा हुआ है, कहां से पढ़ के आ गए हैं, कहां से डिग्री लेके आ गए हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि कोई कार्यरत कर्मी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं दे सकता है? और देश के किस संविधान के हिस्से में लिखा हुआ है? शिक्षक बहाली का मुद्दा चुनावी साल में भले गर्म होता जा रहा हो, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच नए चयनित शिक्षक ज्वाइनिंग लेटर पाकर जरूर खुश होंगे। बिहार में लंबे वक्त से ये डिमांड हो रही थी कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिले। वो मांग अब जाकर साकार हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपना जापान दौरा पूरा कर वापस लौट आए हैं और कल वे पटना के गांधी मैदान में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में असल मुद्दा बेरोजगारी था, जिसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में दूर किया जा रहा और हम लोगों ने कमिटमेंट किया था उसे पूरा कर रहे हैं और बिहार में हर क्षेत्र में बहाली हो रही है। काम की सियासत के सवालों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग बकवास करते हैं, हम काम करते हैं। 20,000 से ज्यादा शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आप लोग देने के लिए जो प्रोग्राम बनाया, कैसे देखते हैं? ये तो खुशी की बात है ना। और जो असल मुद्दा था बेरोजगारी हटाने का, विशेष तौर पे हम लोगों की सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, जो प्रॉमिस किया था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में आज तक किसी राज्य में जो है बहालियां नहीं हुई। 6 महीने के अंदर जो है आप समझिए लगभग जो है 1.25 लाख की बहाली निकाली गई थी। 1.25 लाख लोग जो है क्वालिफाई किए और दूसरी बहाली भी निकाल दी गई लगभग 1.25 लाख की। तो ये मामूली बात तो है नहीं। और इससे पहले भी जो है पुलिस वाला 70,000 का हुआ था, अब स्वास्थ्य विभाग का भी आएगा। तो इस तरह करके जो हम लोग कमिटमेंट जो किए थे उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। देखिए हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग बकवास करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, उस विषय पे कोई बात नहीं करेगा। भाजपा के लोग तलवार बांटते हैं, हम लोग कलम बांट रहे हैं। बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और क्या बोलेंगे, बहाली हुई है ना भाई, नौकरी मिल रहा है ना, वो मान रहे हैं ना इस बात को। तो कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो धांधली हुई है, उससे बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक और इतिहास बनाने की तैयारी है। नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है और आज से ही गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गांधी मैदान में कुल 25,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना और ऐसे में विशाल पंडाल बनाए गए हैं जहां अभ्यर्थियों के लिए जिलावार गैलरी बनाई गई है। मुख्य मंच पर भी लगभग 50 कुर्सियां लगाई गई हैं जहां सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं रजनीश कुमार।
कल होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर गांधी मैदान पूरी तरह से तैयार है और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त खुद पटना प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के साथ साथ जिलाधिकारी एसएसपी देखिए मंच पर हैं। कल दोपहर 3 बजे से यहां पर कार्यक्रम होना है और राज्य भर के 25,000 जो चयनित अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आएंगे और सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये जिम्मा दिया गया है कि अपने अपने जिले में जो है इस तरह कार्यक्रम करें और प्रभारी मंत्री जो है नियुक्ति पत्र देंगे। तो देखिए इस वक्त प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि यहाँ पर हैं और अंतिम रूप से तैयारी की गई है। तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी भी यहाँ मंच पर हैं और कुल मिलाकर ये कहें ऐतिहासिक समारोह होने वाला है। इस तरह से गांधी मैदान कभी ऐसे कार्यक्रम का गवाह नहीं बना था। ऐसे रैलियां हुई है, कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन नौकरी बांटने वाला इस तरह का बड़ा आयोजन आज से पहले गांधी मैदान में नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कहे कि सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर लगी है और देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव का भी नाम अंकित है, लेकिन तस्वीर सीएम नीतीश कुमार की लगी हुई है और उसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी मंत्री हैं, अशोक चौधरी हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और उसके साथ साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी यहाँ पर अतिथि के तौर पर सभी लोग मंच पर आएंगे। सभी जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 शिक्षक यहाँ उपस्थित होंगे। बाकी अन्य जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहेंगे और वहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इन सभी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। गांधी मैदान में जो शिक्षकगण आएंगे उनके लिए सभी जिलों के लिए अलग अलग गैलरियाँ बनाई गई हैं और उसके साथ साथ उन जो जितने लोग बस से आएंगे उनके भी बस पार्किंग और ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था की गई है। और गांधी मैदान में यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें प्रवेश की व्यवस्था और साथ में आसपास जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कुल मिलाकर बड़ा सा पंडाल तैयार किया गया है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और सभी अभ्यर्थी आएंगे और अपने अपने सीट पर बैठेंगे। उसके बाद बारी बारी से सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद 4 नवंबर से सभी अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाकर योगदान देंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर गोपालगंज में भी नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण खत्म हो गया है। अब कल पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गोपालगंज में कुल 2420 नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनकी ट्रेनिंग आज खत्म हो गई। इनमें से 700 शिक्षकों को कल सुबह 7 बजे थावे डाइट से पटना भेजा जाएगा। इन नवनियुक्त शिक्षकों को पटना भेजने के लिए 700 बसों का इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम ये जो है समाप्त हो रहा है और ऐसे में गोपालगंज में तकरीबन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अनुशंसित हैं, वो गांधी मैदान के लिए रवाना होंगे। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उन लोगों का नियुक्ति पत्र, तदर्थ नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। इन्हें पटना जाने के लिए क्या इंतजाम किया? पटना जाने के लिए 16 बस की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें बैनर सब लगा रहेगा। हमारे शिक्षक सभी वो डाइट में ही एकत्रित होंगे। वहाँ नाश्ते का उनका व्यवस्था वहीं पर कर दिया, लंच पैकेट भी वहाँ पर बन जाएगा, गाड़ी में रखा जाएगा। और राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां यूपीएससी ने 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस भेजा। आयोग पर आरोप लगाने को लेकर शोकॉज जारी कर दिया गया है। शिक्षक बहाली में फर्जी अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया था। नाम है किशोर कुमार, मोहम्मद ममून रशीद, मोहम्मद सरफराज आलम, पिंकी कुमारी से शोकॉज किया गया इन्हें और तथ्य सत्यापन के बिना आरोप लगाना निराधार है। 1 हफ्ते के भीतर आयोग की मेल पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यूपीएससी की परीक्षा नियंत्रक ने यह कार्रवाई की। सीएम नीतीश कुमार ने विरोधियों को सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। पटना में ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश कुमार ने इशारों में केंद्र सरकार पर हमला किया। अपने कामकाज को लेकर खुद क्रेडिट नहीं लेने की बात कही तो अनाप शनाप बयानों से सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश होती है, ऐसा आरोप भी जड़ दिया। नीतीश का बयान ऐसे वक्त आया है जब विपक्ष लगातार सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ हमलावर है। पटना में ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। सीएम ने कहा, हमने बेहतर काम किया है, प्रदेश में विकास के काम वादे के मुताबिक पूरे किए जा रहे हैं।
कोई क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वे अपने काम की क्रेडिट खुद नहीं लेते। कितना बढ़िया से काम करके तेजी से कर रहा है, वो सब ऐसी कोई बात नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, खूब मेहनत से काम करेगा। अब पहले कुछ बोलता था, आजकल बोलता है। आजकल इसलिए बोलता है कि उसको आदेश दिया गया है कि सब अंड बंड बोलो। अब पहले एक शब्द बोला था, जरा निकालिए पहले से। केंद्र सरकार का नाम लिए बगैर नीतीश ये भी कहते हैं कि सेंटर के कामकाज को ज्यादा, जबकि बिहार में हो रहे कामों को कम कर मीडिया में पेश किया जाता है, जबकि अंड बंड बोलने वालों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। देखा भाई, हमारा आइडिया है तो ये सब बतवा तो छापे नहीं करिएगा, आई तो छपेगा। अंड बंड जो करते रहता है कि यही करते हैं खाली, वो कौन काम किया? तो हम लोग जितना कम्मा करते हैं, हम जो भी कुछ बोलते हैं तो आजकल कुछ कुछ छाप देता है, तो आजकल तो हम बोलना ही नहीं कुछ चाहते। नीतीश यूं ही नहीं विरोधियों पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को फिर अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें आनंद मोहन के कार्यक्रम में सीएम के जाने पर तंज कसा, सियासत में आनंद और खीर मोहन की मिठाई तक की बात की। ऐसे ही पोस्ट को लेकर नीतीश अपनी जुबान में अंड बंड बयान वाली बात कहते हैं। हालांकि मांझी के पोस्ट पर सियासत तेज है। जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि मांझी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी का संबंध हमारे नेता से बहुत पुराना रहा है। नीतीश कुमार जी ने उनको इतना सम्मान दिया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन झांसे में आकर चले गए भाजपा के साथ। अब पछता रहे होंगे। अब भाजपा के लोगों के दबाव में या अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए जीतन राम मांझी जी उटपटांग बयान देते रहते हैं, वरना नोटिस भी कौन लेगा। बात चाहे जो भी हो, नीतीश मंच से यह साफ संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने काम की पब्लिसिटी नहीं करते, मीडिया कवरेज में बने रहने के लिए कभी काम नहीं करते। समझने वाली बात यह है कि नीतीश बार बार अपने बयानों से विरोधियों पर वार करते हैं और निशाना सीधे केंद्र पर साधते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा क्रेडिट नहीं लिए जाने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार का ये बयान राजद के लिए, क्योंकि एनडीए सरकार में किए गए विकास कार्यों का राजद के द्वारा लगातार क्रेडिट लिया जाता रहा है, तो महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार का इशारा भाजपा और केंद्र सरकार की ओर है। नीतीश कुमार ने राजद को धमकाने और हरकाने के लिए यह बयान दिया है कि वह व्यक्तिगत क्रेडिट लेने की चाहत नहीं रखते, जबकि इससे ज्यादा तो उन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं है। उन्हें लग रहा है कि आज हर चीज का क्रेडिट उनसे ज्यादा राजद के लोग तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। इससे उनकी परेशानी बढ़ रही है और वो बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी प्रचार प्रसार में कम यकीन करते हैं, कम यकीन करते हैं, और ये भी सभी को पता है कि भाजपा वाले लोग काम कम करते हैं, मीडिया के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार करते हैं, मीडिया में अच्छी पैठ होने से उनको कवरेज भी मिलता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी एक एक बिहारी के दिल में बसते हैं और सारे लोग उनको जानता है, प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के बयान को कुछ लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है। 2020 में नौकरी देने का प्रण और संकल्प तेजस्वी जी ने लिया। 2 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्ति होने नहीं दिया। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने उन प्रणों को नीतीश जी के नेतृत्व में लागू किया। अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर कोई सवाल तेजस्वी जी से पूछेगा कि कहा गया 10 लाख रोजगार, तो रोजगार दे रहे तो गिनाएंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा इशारा केंद्र सरकार की ओर था और वो कह रहे थे कि सरकारें काम करती हैं, कोई व्यक्ति और विशेष जिस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ लगा रखे हैं, जो कि खास करके भारतीय जनता पार्टी जो हर बात पे कहती है मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, तो कोई व्यक्ति और विशेष काम नहीं करता है, सरकार काम करती है और सरकार को ही उसका क्रेडिट जाना चाहिए। 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जहां वे पताही हवाई अड्डा मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता पूरे उत्साह में हैं और इसे लेकर एक रथ भी रवाना किया जा रहा है जो पूरे जिले में घूमेगा।
इस रथ पर अलग अंदाज में एक पोस्टर लगाया गया है, इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सारथी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी को अर्जुन दिखाया गया है और इस रथ से बिहार में जातीय गणना के विरोध में एक नारा दिया गया जिसमें लिखा है, जाति बंधन से नाता छोड़ो, सनातन से नाता जोड़ो। यानी कि गिरिराज सिंह फैंस क्लब ने हिंदुत्व का भी बड़ा संदेश दिया। अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रियांक सौरभ। देश के गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर आम जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी बीच अब एक रथ चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गिरिराज सिंह फैंस क्लब मुजफ्फरपुर की तरफ से जाति बंधन से नाता छोड़ो, सनातन से नाता जोड़ो रथ जो है वह बनाया गया है और यह रथ पूरे जिला में भ्रमण करेगी, लोगों को जात पात से मुक्त होने का संदेश देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें आप एक तस्वीर देखेंगे जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रथ में आपको दिखेगा कि किस तरीके से रथ के सारथी गिरिराज सिंह बने हुए हैं। वहीं कृष्ण की भूमिका जो है गिरिराज सिंह को मिली है, वहीं अर्जुन की भूमिका जो है वह सम्राट चौधरी को मिली है। कुछ दिनों से देखा जा रहा है बिहार में इंडिया गठबंधन के जो नेता लोग हैं, सभी लोग हिंदू देवी देवता के बारे में गलत सलत आरोप लगाते रहते हैं। उसी के विरोध में, उसी के समर्थन में हम लोग गिरिराज सिंह फैंस क्लब के बैनर तले जाति बंधन से नाता छोड़ो, सनातन से नाता जोड़ो रथ जो कल सुबह से घूमना शुरू करे, पूरे जिला में घूमने का काम करेगी, पूरे जिला भर में, पूरे जिला में घूमेगी। और 5 नवंबर को जो अमित शाह जी का प्रोग्राम हो रहा है उसी में गिरिराज सिंह को सारथी और सम्राट चौधरी को अर्जुन की भूमिका। गिरिराज सिंह जी सनातन धर्म के असली पौधा हैं। सनातन धर्म उनके कारण बिहार में जिंदा है, नहीं तो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, सभी लोग सनातन विरोधी नेता हैं। और गिरिराज सिंह कृष्ण की भूमिका में इसलिए दिया कि इन्हीं से बिहार वासियों को आशा है कि सनातन धर्म इन्हीं की कृपा से बचा रहेगा। तो आपने देखा किस तरीके से सनातन धर्म को लेकर एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है। इस चुनाव में भी शायद यह मुद्दा गरमाएगा। सम्राट चौधरी हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और खबरें लगातार जारी हैं, बने